Hare Jaya Radha Madhava Kunja Vihara Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari
हरिनाम संकीर्तन की प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंद। आज डिस्कस करने वाला चैप्टर नंबर 18 और श्लोक नंबर 65। तो हिंदी बुक धर्मराज जनक्षराकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 65 पढ़ने वाला है। तो मेरे साथ पीछे दोहराने का ट्राई कीजिए। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियासे। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियासे। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते
प्रति जाने प्यासे मन मनावो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव शशि सत्यं ते तथा जानी प्रियासि मे। मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव शशि ते सत्यं ते जाने प्रियासि मे। नेक्स्ट टाइम मीनिंग पढ़िए प्रभु, धर्मदास प्रभु उसका मीनिंग। का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चय रूप से कृष्ण धाम को जाएगा। यहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुमतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान नाना रूप हैं तथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को एक रूप पर केंद्रित करें जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की एक एकाग्रता ज्ञान का गुणोत्तम अंश है, जिसका प्राकृतिकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। Translation purport wise given by Divine Grace श्रील प्रभुपाद की। तो इस श्लोक में बोल रहा है भगवत गीता में मन बनावो मत भक्तो। तो भगवान आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग श्लोक समझाए हैं, लेकिन भगवत गीता में सारांश के रूप में बहुत सारे श्लोक में ये भी एक श्लोक है भगवत गीता का पूरा सारांश माना जाता है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि आप सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। ये भी बताया जाता है कि ये भी भगवान का एक पूरा भगवत गीता का सारांश का श्लोक है। तो इसमें भी भगवान बोल रहे हैं कि मन बनावो मत भक्तो। आप देखेगा तो 9वां अध्याय में 34 श्लोक यानी कि उसमें भी बोल रहे हैं कि मन बनावो मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवसि सत्यं ते मामेवस्य युक्तात्मानं मत्पारायणः। उधर भी सेम श्लोक बोल रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं कि मेरा को भक्त मानो, मेरा को चिंतन करो, मेरा को पूजा करो, ऐसा मेरा बारे में जानकारी लेके आप मेरा तक पहुंच सकते बोल रहे भगवान। तो इधर हम लोग प्रभुपाद ने जो बताया वाला परपट को हम लोग एक एक सेंटेंस को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इधर बोल रहे हैं कि आप सर्वदा मेरा ही चिंतन करो बोल रहे हैं भगवान। बोल रहे मन मनावो मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। ऐसा क्या कर सकते हैं कि भगवान का हमेशा हम लोग चिंतन करते हुए उनको लिए कर्म करने के लिए बोल रहे भगवान, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम लोग भगवान का ही अंश है। तो अंश का फर्ज बनता है कि उनको सेवा में लगने, जैसे कि अभी बेटा का फर्ज बनता है कि पिताजी की सेवा में लगने के लिए, ठीक है नहीं। जैसे भगवान गीता में बताता है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। बोल रहे कि आप सारे अंश है ना, जो जीव वो मेरा ही अंश है बोल रहे हैं। तो वो भगवान बोल रहे हैं कि आप भगवान का अंश है, तो हम लोग भगवान को सेवा करना बहुत जिम्मेदारी है हमारी।
हम लोग क्या करते हैं, उनका सेवा छोड़ के हम लोग अपना सेवा में लगते हैं। इसको बोलते हैं कृष्णेंद्रिय प्रीति, इसको बोलते हैं कि प्रेम। सब मान के हमारा इंद्रिय प्रीति के लिए जब करते हैं तो वो काम है। क्या काम बताया जाता है? कृष्ण इंद्रिय प्रीति को छोड़ के हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है तो वो काम है। अगर कृष्ण का प्रसन्नता के लिए कुछ प्रेम का कृष्ण से इंद्रियों को तृप्त कराने के लिए हम लोग काम करता है, वो उसको बोलते हैं प्रेम है। तो भगवान बताते हैं कि भगवद गीता में आप कुछ भी करते हैं मेरे लिए करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि 9वां अध्याय में 27 श्लोक नंबर है, बोलता है कि करोषि यदाश्नोषि यज्जुषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मत्करिष्व मदर्पणम्। आप कुछ भी करते हैं, ना कहते हैं कि ना तपस्या करते हैं कि ना यज्ञ करते हैं ना दान करते हैं, आप सब कुछ मेरे लिए करो बोल रहे भगवान। तो ऐसा उनको सर्वदा चिंतन कर सकते हैं बोल रहे। देखिए हम लोग कुछ यज्ञ करते हैं, यज्ञ करना भी भगवान का प्रसन्नता के लिए करना है। आपको कोई भी यज्ञ करेगा ना, वो यज्ञ पुरुष सिर्फ कृष्ण ही रहता है। आप भला ही कुछ इच्छा दूसरा इच्छा रख के भी यज्ञ कर रहे तो भी वो यज्ञ का जो फल है देने वाला कृष्ण ही है। वो यज्ञ सारे यज्ञों का मालिक कौन है? कृष्ण है। तो भगवद गीता में 5वां अध्याय में 29 श्लोक में बताता है कि एक श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रुच्यते। सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, वो समझ लो तभी आपको शांति मिलेगा बोल रहे भगवान। तो इधर बता रहे हैं भगवान, जब हम कृष्ण का इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं वो है प्रेम है। जैसे कि भगवान किसी चीज़ से भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, हमसे प्रेम चाहता है वो। जैसे कि अगर पिताजी का पास बहुत कुछ है, पिताजी घर में 1 डजन केला लेके आता है, इधर आज का समय में केजी का रूप में केला दे रहे हैं, तो केजी फल क्या केला लेके आता है तो वो फल फ्रिज में रखेगा तो उनको खाने के लिए इच्छुक नहीं है। अगर बेटा प्रेम से आके देता है तो वो बहुत प्यार से लेता है ना। तो ऐसा है कि भगवान भी क्या है ना, उनको भूखा नहीं, वो हमारे लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, वो हमेशा संतुष्ट में रहता है। लेकिन उनको क्या चाहिए? हाँ, प्रेम चाहिए। वो प्रेम क्या है ना, इस कलयुग में एक ही तरीका है उनको प्रेम से संतुष्ट करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हम भगवान को प्रेम से उनको जब देते हैं ना, तो भगवान स्वीकारता है। हम लोग सोचते हैं अरे भगवान मूर्ति का रूप में बैठा है, वो क्या कहेगा? भगवान मूर्ति नहीं है, वो स्वयं विराजमान है। हम लोग उनको प्रेम भाव से नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमको नहीं दिख रहे हैं। भगवान को देखने के लिए ना प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, प्रेम चाहिए। वो प्रेम ऐसा बताया जाता है ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजलिच्युत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जब अगर कोई प्रेम को क्या बोलते, काजल बोलते हैं ना, प्रेम नाम का काजल लगाएगा तभी भगवान आपको दर्शन देगा, ऐसा बताया जाता है। तब तक हमारे अंदर अंत में प्रेम नहीं रहता है, हम लोग भगवान को एक पत्थर का रूप में देख सकते हैं। आप अंदर प्रेम रहेगा तभी आप भगवान को मूर्ति स्वयं विग्रह सच्चिदानंद विग्रह रूप में देख सकते हैं। तो वो प्रेम के लिए क्या करना है? हम लोग साधना भक्ति में रहना चाहिए। जब साधना भक्ति हम लोग जुड़ते जाएंगे वो तब आपको भगवान का प्रेम जरूर मिलेगा। उसका इसलिए इधर बोल रहे हैं कि हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरा भक्त बनो। भगवान ये नहीं बोला कि आप दूसरों का भक्त बनो। भगवान बोल रहे हैं किसका भक्त बनने के लिए? हाँ, अपना भक्त बनने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान स्वयं पिताजी हैं। पिताजी बोलता है कि आप मेरा शरणागति में आओ, है ना। तो इसलिए अगर हम लोग दूसरा देवागण को देखने से भी वो लोग भी सब कृष्ण का ही सेवा में लगे रहते हैं, कृष्ण का ही भक्ति करते हैं। तो शिव जी भी बताते हैं कि पार्वती देवी को आराधना सर्वेशम विष्णु आराधना परम, माने कि आप विष्णु को आराधना करना ही परम है, उसके अलावा और कुछ नहीं है बोल के विष्णु पुराण में पार्वती देवी को शिव जी सुनाता है। तो इसका मतलब खुद शिव जी बोल रहे हैं, इतना देवादिदेव बोलता है शिव जी को भी ऐसा। हाँ, तो उनको वो खुद बोल रहे हैं विष्णु को पूजा करना ही टॉप मोस्ट है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरा भक्त बनो। तब भगवान का भक्त बनता है तो क्या हो जाता है, हम लोग अंदर ना, जब भगवान का अंदर जो गुण है ना हमारा अंदर आ जाता है। जैसे आप आग में एक आयरन रॉड को रखता है तो क्या हो जाता है, वो रॉड भी
आग बन जाता है, आयरन बन आग जैसे उनको क्वालिटीज आ जाता है। तो अगर आप भगवान का भक्त बनेंगे, भगवान का अंदर जो क्वालिटीज है आपको अंदर भी सेम क्वालिटीज रहेगा, लेकिन आपको उनको क्या कमी है रहेगा, मान कि उनका मान कि जैसे कि समुद्र का पानी में एक बूंद और समुद्र का फर्क है ना, लेकिन क्वालिटीज गुण जो है ना वो एक ही रहता है, उनका क्वांटिटी में फर्क है। हम लोग चिंगारी हैं, वो बहुत बड़ा आग है। तो ऐसा उनको भक्त बनने के लिए भगवान कुछ समझा रहे इधर, जैसे कि अगर उनको भक्त बनता है तो वो जरूर रक्षा करता है। वो प्रहलाद महाराज को देखिए, भगवान को इतना भक्ति कर रहा था, खुद पिताजी उनको इतना तकलीफ में डालता था, वो कभी वो मेरे को तकलीफ हो रही भक्ति करते समय मैं भक्ति नहीं करूँगा बोल के कभी नहीं छोड़े। वो हम लोग भक्ति करते समय क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारा कर्म को भगवान क्या करते हैं, छोटा करके देता है। जैसे कि अगर कोई किसी का कर्म का वजह से एक्सीडेंट में उनको पाँव निकल जाना था, पाँव कटना था, तो उन क्या हो जाता है, उनको सिर्फ एक नाखून का निकल के जाके वो क्लियर हो जाता है। ऐसा है कि भगवान के भक्त को भी तकलीफ मिलता है, ये नहीं है कि भगवान को भक्त बनने से तकलीफ नहीं मिलता है, लेकिन वो क्या है, उनका शुद्ध करने के लिए मिलता है। जैसे कि कोई चोरी कर दिया, बड़ा चोरी, तो उनको जेल में डालता है कि नहीं? अगर डालने के बाद अगर वो भक्त जो चोर आदमी उन्होंने कुछ अच्छा कर्म करने लगा, जेल में जाके उनको सुधारने लगा, सेवा में लग गया, जो बात वो लोग सुनने लग गया, तो उनको क्या करता है, ऐसा कोई एक जनवरी 26 को नहीं तो अगस्त 15 क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रहने का, जेल में रहने का समय कम करके उनको रिलीज कर देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, अगर हम लोग कर्म अच्छा करने भक्ति में जुड़ के, अगर जो पूर्व कुकर्म मानी कि जो कर्म नहीं करना था, विरुद्ध कर्म में लगे हुए थे, वो छोड़ के अभी भक्ति में कर्म में जुड़ेगा, तो भगवान भी क्या कर देते हैं, हमको उस कर्म का फल को कम करके उनको रियलाइज करके छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप भगवान बोल रहे कि मेरा भक्त बनने के लिए, अगर हम लोग देखते हैं दूसरा अलग अलग देवताओं को भक्त बनने से वो क्या है, आपको वो फल जरूरी है नहीं है वो लोग वो नहीं देखते हैं, बस इन्होंने मेरे लिए पूजा कर दिया, इनको इच्छा पूरा करना मेरा बोल के वो दे देते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वो हिरण्यकशिपु ने बहुत 10,000 साल पूरा एक पाँव के ऊपर एक अंगूठी के ऊपर खड़ा करके इतना तपस्या कर दिया कि पूरा दुनिया को आग में जलाने के लगे, ताप आ गया, इतना ताप से पूरा देवता लोग तड़पने लगा। तब ब्रह्मा जी जाके क्या कर दिया, उनको जो वर चाहे वो पूरा दे दिया, मान कि उसमें एक छोड़ के, मान कि वो उन्होंने बोला मैं अमर बनना चाहता हूँ, ब्रह्मा ने बोला मैं खुद अमर नहीं हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। तो वो क्या हो गया, उनको अमर को छोड़ के उन्होंने बहुत सारा चीज़ मांगा, नीचे नहीं मारूंगा, ऊपर नहीं मारूंगा, बीच में नहीं मारूंगा, पानी में नहीं मारूंगा, ऐसा पूरा वरदान मांग के रहता था। तो फिर भी अगर भगवान को भक्त को तकलीफ देना शुरू कर दिया है तो भगवान क्या करते हैं, उनको रक्षा करके उनको दुष्ट को संहार कर दिया, जो हिरण्यकशिपु को। लेकिन इधर तो देवताओं को भक्त बनने के बाद वो हिरण्यकशिपु बच नहीं पाया, है ना। हम लोग सोच सकते हैं मैं ब्रह्मा जी को भक्ति करता हूँ, मैं क्यों कृष्ण को भक्ति करूँ। कृष्ण क्या है, आपको हमेशा के लिए अवश्य रक्षिबो कृष्ण, आपको हमेशा कृष्ण जरूर रक्षित करेगा। आप ये विश्वास से आप कृष्ण के ऊपर डिपेंड करते हुए आप भक्ति करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान को दूसरा का छोड़ के, भगवान को छोड़ के आप दूसरे देवताओं को भक्ति करता है, उस भक्ति से आपको सिर्फ थोड़ा टेम्पररी चीज़ के लिए आपको सुख मिलेगा, परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। परमानेंट सुख जो मुकुंद है, शाश्वत देने वाला जो परमानेंट चीज़, गोलोक वृंदावन तो वैकुंठ धाम प्राप्त कराने के लिए सिर्फ कृष्ण को भक्ति करने से आपको मिलता है। आप जो भी टेम्पररी देवताओं को पूजा करेंगे उनको भी, अगर आप भक्ति मतलब आप ये नहीं पूछ सकते कि तो अभी इतना देवता लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना गलत है क्या, गलत नहीं है, उनको भी प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन उनका सामने ये बोल सकते हैं कि मेरे लिए कृष्ण प्रेम दीजिए, मैं आपका विनती करता हूँ, आप तो भगवान का बहुत अच्छा भक्त हैं, आप हमारे लिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आप रिकमेंड कीजिए बोल के देवता को बोल सकते हैं। क्योंकि देवता लोग भी भगवान का सकाम भक्त है, माने कि उनका अंदर इच्छा रहता है, वो शुद्ध भक्त नहीं बोल सकते हैं। ऐसा ही बताता है कि जब इंद्रदेव ने, जब वो सकाम भक्त हैं, वो क्या किया, पूरा गोवर्धन पर्वत को उठाने के समय में भगवान कृष्ण को पूरा तकलीफ दिया, इसलिए भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। हाँ, जब वो पारिजात पुष्प पेड़, भगवान तो दुनिया का मालिक है, तो उन्होंने पेड़ को ले मांगा तो पारिजात पुष्प पेड़ को भी नहीं दे पाया। तो वो लोग क्या है ना, जब उनको इंद्र भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ कृष्ण को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको सकाम भक्त बोलते हैं, शुद्ध भक्त नहीं बोल सकते। तो इसलिए कि ऐसा भक्तों से आप मांगने से सिर्फ थोड़ा ही चीज़ मिलेगा,
भगवान से मांगे तो बहुत कुछ चीज़ मिलेगा। तो इसलिए भगवान को भक्ति करने के लिए भगवान बोल रहे हैं आप मेरा भक्त बनो बोल के बोल रहे इधर। और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप मेरे को पूजा करो बोल रहे हैं। आपको भक्त बनने का मुश्किल है, आप पूजा करने का मुश्किल है, कम से कम आप दिन डेली ऑफिस जाते हुए मेरे लिए कम से कम नमस्कार करो बोल के बोल रहे हैं। देखो आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम क्या करो, नमस्कार करके जाओ बोल रहे भगवान। तो उतना करने से भगवान को कृपा मिल जाता है हमारे लिए, ये भगवान खुद बोल रहे इसमें। और उसके बाद ऐसा आप मेरे के बारे में जानकारी लेके आप मेरे पास आ सकते बोल रहे हैं। जब तक आप कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं मिलता है आप तब तक कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते। अगर हम लोग अभी अमेरिका जाना है तो अमेरिका बारे में सुनना ज़रूरी है ना। अमेरिका में क्लाइमेट कैसे रहते हैं, मैं वहाँ जाने के बाद कहाँ ठहर सकता हूँ, वहाँ जाने के बाद मेरा सेवा क्या है, मैं वहाँ जाने के लिए वीज़ा क्या है, मेरा पर्पस क्या है, इतना सारी चीज़ अमेरिका के बारे में जानकारी लेने के बाद, वहाँ परमिशन देने के बाद हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। हम लोग इतना आसानी से पहुँचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो वहाँ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है किसी का पास जाने के लिए। अगर मैं बिरजीगंज मंदिर आता है तो मंदिर के बारे में पता होने के बाद ही आता हूँ, मंदिर में क्या समय में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मैं ये नहीं है कि वहाँ मंदिर है मैं सिर्फ मैं जाता हूँ बोलने से ऐसा नहीं है ना। सब हम समय पर आएगा तभी हम लोग सारी चीज़ अटेंड कर सकते हैं। प्रोग्राम हो, हम शाम को 5 बजे आके हम संडे फीस्ट का प्रोग्राम कथा सुनना चाहता हूँ बोलने से होएगा। जो ऐसा है कि पूरा कृष्ण के बारे में जानकारी लेने के लिए कृष्ण से सुनना है, जो कृष्ण दिया वाला नॉलेज को, जो कृष्ण ने बताया वाला साधुओं से पूरी कृष्ण कथा सुनना है, तब आपको योग्यता मिलेगा। जैसे कि भगवान बताता है कि जन्म करने च ममे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म कर्म का बाद जो दिव्यत्व समझ लो, जब आप समझेंगे मेरा जन्म कर्म का दिव्य के बारे में तभी आप मेरे पास आ सकते हो बोलो। जब तक आप उनके बारे में नहीं जान सकते आप तब तक उनके पास नहीं जा सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि आप मेरे के बारे में जानकारी लेने के बाद आ सकते हैं और आप मेरा प्रिय मित्र है। जब आप भगवान को भक्ति करते हैं ना, भगवान का हम लोग प्रिय मित्र बन जाता है। जो ये अर्जुन को बोल रही है वर्ड, माने कि अर्जुन ने भगवान के साथ मित्रता भाव रखा था। तो इसलिए क्या है, भगवान को बोल रहे कि आप, भगवान ने बोल रहे आप मेरा प्रिय मित्र है, आप समझ लो जो मेरे के बारे में भक्ति करके समझने के बाद मेरे पास आ सकता है, उनको मैं वाग्दान करता हूँ वो जरूर मेरे पास आएगा। वो अर्जुन के सामने बोल रहे हैं कि आप जरूर भक्त लोग मेरे पास आएगा बोल के, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को बात बोलता है तो भगवान कभी कभी उनका वर्ड को तोड़ सकता है। जैसे हम लोग सुनते हैं जब महाभारत युद्ध में भीष्मदेव के ऊपर रथ ऊपर उनका मारने के लिए एक चक्र को उठा दिया था, है ना। तो उनका बात को भी वो तोड़ सकता है, लेकिन जो भक्त ने वचन दे दिया है तो वो जरूर पूरा करेगा। वो उसको एग्जाम्पल है हमारा नारद मुनि एक बार नलकुबेर माणिग्रीव को वादा, उनको शाप दे दिया, उनको एक वरदान भी दिया, आप बोलो सॉरी वृंदावन में कृष्ण का घर का सामने आप 2 यमलार्च पेड़ पड़ेंगे तब कृष्ण आके आपको मुक्त करेगा। कृष्ण को जरूरत नहीं है कि 2 पेड़ को गिराने का, उनको क्या फायदा है। लेकिन वो नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया है कि जरूर कृष्ण आके आपको रक्षा करेगा। तो इसलिए कृष्ण जाके वहाँ पेड़ का खींच के वो पेड़ गिरा के उसका अंदर रहने वाला आत्मा को मुक्त कराए। तो ऐसा है कि भगवान भक्तों का बात जरूर फॉलो करता है। इसलिए जो उन्होंने किसी को भक्त ने आशीर्वाद दिया, उनको अगर कोई वरदान दे दिया है तो भगवान उसको पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। तो और उसके बाद बोल रहा था सदा चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं। तो भगवान को सदा चिंतन कैसे कर सकते हैं, कोई बोल सकते हैं भगवान को मैं ऐसा चिंतन कर सकता हूँ। तो कुछ डेली एक्टिविटीज़ में इधर यही बोल रहे हैं, ऐसा कृष्ण का संबंधित जीवन में ऐसा काम में लगना है कि उनको 24 आवर्स याद कर सकता है। आज परपट ने प्रभुपाद वही बोल रहे हैं। तो यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। हम लोग अर्जुन को देखेगा तो 10वां अध्याय में 17वां श्लोक में पूछता है कि आप भगवान आप बोल रहे सब कुछ आप ही है दुनिया में, मैं बोल के आप बोल रहे कि 7वां श्लोक में बोल रहे कि सब कुछ मैं ही हूँ, और तो उसको कैसे मैं याद कर सकता हूँ। तो उस समय में कृष्ण बताने लगा, एक एक चीज़ को बताने लगा, उनका विभूतियों को। आप मेरे को देख के, जैसे कि समुद्र को देख के पानियों में मैं समुद्र हूँ बोला, सूर्य चंद्रों में मैं वो मेरा आंख बोला, और उसके बाद जो सूर्य चंद्र का जो कांति निकलता है, जो रोशनी, वो रोशनी में है बोला। जो वेदों में ओंकार है वो ओंकार में बोला। और रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो
प्राणावान सर्ववेदेशु शब्दों के पौरुषम ऋषि बोल रहे कि रसोहम माने कि रस, जो पानी पीता है ना, जो पानी पीने से जो टेस्ट में आता है वो पानी मैं हूँ बोल रहे भगवान। आप जब भी पानी पीता है तो कृष्ण को याद कर सकते हैं, अरे मेरा प्यास बुझ गया, मतलब है कि कृष्ण ने मेरा प्यास बुझाया पानी का टेस्ट का रूप में। आप उस रूप में कृष्ण को समझना चाहिए। और भगवान बोल रहे हैं कि सूर्य चंद्र का ताप और जो कांति और वेद और जो साउंड, वेदों से आने वाला जो ओंकार साउंड भी मैं ही हूँ बोल रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो नर इंसान का जो ताकत है वो भी मैं ही बोल रहे हैं। और सारा जीवों का अंदर जो परमात्मा का रूप में जो रहता है ना, वो परमात्मा मैं हूँ बोल रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो वेदों में सामवेद हूँ, और इंद्र माने कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और इंद्रिया माने कि हमारे सेंसेस, हमारा बॉडी में जो सेंसेस है उसमें मेरा मन हूँ बोल रहे भगवान। और बोल रहे कि हम लोग पोर्ट ब्लेयर में और अंडमान में तो एक फेमस है कि मगरमच्छी, हाँ, तो मगरमच्छी क्या है, वो भगवान बोल रहे हैं कि मैं मच्छियों में मगरमच्छी हूँ बोल रहे हैं। मगरमच्छी को देखने से क्या याद आना चाहिए, कृष्ण याद आना चाहिए। ऐसा इंद्रदेव को, सूरज को, ऐसा परमात्मा को याद करना है, और पानी को पीने से कृष्ण को याद करना है। और उसके बाद कोई आदमी मर जाता है, उनका अंदर क्या चले गया है, हाँ प्राण, उनका तो चेतना नहीं है। वो भगवान बोल रहे हैं कि वो चेतना, वो प्राण में हूँ बोल रहे हैं। अगर किसी को मरा हुआ व्यक्ति को देखने से भी कृष्ण याद आना चाहिए, अरे इनका अंदर से वो आत्मा चले गया है, वो कृष्ण चले गया उनका अंदर से, इसलिए वो मरा हुआ पड़ा है, उनका अंदर चेतना नहीं है। ऐसा हर चीज़ को देख के मैं कृष्ण को याद करना चाहिए। आग को देख के, दुनिया में जो भी कुछ चीज़ दिखता है तो उसमें कृष्ण को देखना ही भक्ति है। भक्ति कैसे आसान तरीके से करना है वो भगवान 10वां अध्याय में जब अर्जुन पूछता है तो वो प्रश्न के लिए ऐसा समाधान दे रहे हैं। मैं भक्तों में प्रहलाद महाराज, राक्षसों में और राक्षस भक्तों में बोल रहा है। ऐसा दुनिया जो जंगल में राजा जो सिंह है, सिंह भी मैं ही हूँ बोल रहे हैं। तो उसके बाद पक्षियों में गरुड़ हूँ बोल रहे हैं, हाँ। और उसके बाद बोल रहे कि यज्ञों में जप यज्ञ, हम लोग कलयुग में लोग कभी कभी जप यज्ञ जो भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का छोड़ के कुछ लोग यज्ञ करना चाहते हैं, कुछ लोग तपस्या करना चाहते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन भगवान गीता में बोलता है कि जप यज्ञों में जप यज्ञ बोल रहे हैं। जप यज्ञ माने कि इस कलयुग में क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ जो आयु अस्त्र है ना, उसमें वज्रायुध में हूँ बोलते हैं। जब आकाश में जो थंडर बोल्ट होता है ना, वो भी लाइट में हूँ बोल रहे हैं। जो कार्तिकेय है माने कि देवताओं में जो सेनाधिपति, वो कार्तिकेय भी मैं हूँ बोल रहे हैं। तो भगवान को हम क्या, इसलिए वो चार चीज़ बताया है। हम लोग कृष्ण को हमेशा याद करने के लिए, चिंतन करने के लिए हमारे तरफ से अर्जुन ने कृष्ण को पूछा है, मैं आपको कैसे याद कर सकता हूँ, कैसे आपको 24 आवर चिंतन कर सकता हूँ। वो सारे चीज़ को देख के हम लोग कृष्ण को 24 आवर्स चिंतन कर सकते हैं, ऐसा बताता है। तो हम लोग बच्चों को सारी चीज़ सिखाना चाहिए। आप पानी पीते तो कृष्ण को याद रखो हो, और उसके बाद बोलना है कि आप कुछ भी करते हैं तो कृष्ण को स्मरण करना बहुत जरूरी है, बोलना समझाना चाहिए। तो ऐसा अलग अलग धर्म वाला अलग अलग नाम से भगवान को पुकारते हैं। जैसे कि जीसस क्रिश्चियंस को क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को आप डेली खाना जो डेली ब्रेड दीजिए। और मुस्लिम्स प्रार्थना करता है कि अल्लाह मतलब भगवान को बहुत ग्रेट पर्सन है बोल के उनका अलग अलग नाम उनसे पुकारता है। लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म एक ही है। ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान गोल्ड है, ये हिंदू गोल्ड है। सोना तो सोना ही है, वो सोना अब दूसरा कहीं भी कोई भी आदमी पहनेगा उसको सोना ही बोलेगा, उसको अलग से तो नाम तो नहीं देता है ना। तो ऐसा है कि धर्म एक ही है। हम लोग ऐसा भगवान को याद करने के लिए ये सारे चीज़ याद रखना चाहिए बोल के बताता है। तो ऐसा बताता है। तो कृष्ण, कुछ लोग बोलते हैं आप लोग मंदिर में कृष्ण को मूर्ति रखा है, भगवान तो हर जगह में है, तो भगवान हर जगह में रहता, आप लोग मंदिर क्यों आना है? मैं घर में ही मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं नहीं तो मेरा मन में हमेशा कृष्ण का नाम चलते रहता है, मैं कृष्ण का नाम जप करने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग इसको समझने के लिए मैंने एक बार एक प्रभु को पूछा था, उसके लिए क्या आंसर देना चाहिए। तो एक प्रभु जी ने समझाया, दुनिया में हर जगह में सिग्नल्स है। जो अभी टीवी की देखने के लिए ना टाटा स्काई और सन डायरेक्ट तो जो एयरटेल वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, वो सिग्नल्स दुनिया भर में हैं। लेकिन वो सिग्नल्स दिख नहीं थे, आपको नहीं दिखेगा।
उसके लिए क्या चाहिए? वो लगाना चाहिए, एक टीवी चाहिए, तभी आपको दिखाई देगा, उसको ग्राफ्स करके आपको पिक्चर दिखाई देगा। ऐसा है कि दुनिया में भगवान हर जगह में है, लेकिन आप उसको प्रेम व्यवहार करने के लिए, पहचानने के लिए क्या चाहिए? एक मंदिर चाहिए, टीवी चाहिए, तभी आप पिक्चर देख के उनसे प्रेम व्यवहार कर सकते हैं। तो मंदिर इसलिए है, भगवान से प्रेम व्यवहार करने के लिए मंदिर है। तो आप वहाँ जाके आप अलग अलग रसों में कुछ वक्त 5 प्रकार का रस है, शांत रस, दास्य रस, और उसके बाद साक्य रस, और उसके बाद वात्सल्य रस, प्रेम माधुर्य रस है। तो ऐसा भगवान तो अलग अलग रसों में भगवान को सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग भगवान को दिया वाला वर्ड को जस्ट फॉलो करते रहते हैं दास्य का रूप में, और कुछ लोग क्या है भगवान से मित्र भाव रखते हैं, जैसे अर्जुन ने रखा है ना मित्र भाव, तो ऐसा मित्र का रूप में भगवान से प्रेम करते हैं। और कुछ लोग क्या है यशोदा और नंद बाबा के जैसे भगवान को सेवा करते हैं। जैसे वहाँ देखिए पिक्चर में क्या है, कृष्ण खुद पिताजी को सेवा कर रहे हैं। देखिए हमको कृष्ण खुद दिखा रहे हैं कि माता पिताओं को जरूर सेवा करना चाहिए, है कि नहीं? वो क्यों उनका सोच सकते हैं, अरे दुनिया को पालन करने वाला भगवान नंद बाबा को चप्पल लेके जा रहे हैं, देखिए आप उधर। हाँ, भगवान ये समझाना चाहता है कि माता पिता को जरूर ख्याल रखना चाहिए। भगवान, मैंने एक कृष्ण बुक पढ़ रहा था, उसमें एक चैप्टर में बताता है, जब 6 देवकी का 6 पुत्र मारने गया, उसके बाद कृष्ण ने उनको दोबारा उनको रिटर्न दिया, दे देता है, मानी कि उसके बाद वो उनका उस प्रेम देने के बाद उनको दोबारा छोड़ देते हैं। उस समय में जो कृष्ण ने सांदीप मुनि का गुरु के पास जाके पढ़ाई करके आता है, आने के बाद वो कृष्ण से उनका देवकी माँ बहुत प्यार करता है। जब कृष्ण खुद उनका देवकी को बताता है कि हे माँ, मेरे को क्षमा कीजिए, मैं बचपन से आपके पास नहीं था, मैं आपको कुछ भी नहीं सेवा नहीं कर पाए। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं साथ ही साथ, माता पिताओं को सेवा नहीं करता है तो नरक लोक में जाके अपना खुद मांस खुद खाना पड़ेगा, उनको खाना नहीं मिलेगा जो माता पिता को सेवा नहीं करते हैं। तो अब मैं ऐसा कष्ट मैं भगवान तो नहीं करते, लेकिन हमको सिखाना चाहते हैं कि माता पिताओं को ना सेवा नहीं करते तो क्या होगा, नरक में जाके खाना नहीं मिलेगा, खुद का मांस खुद खाना पड़ेगा। वो कृष्णा बुक में प्रभुपाद ऐसा लिखा है। तो वो हम लोग उस स्तर तक नहीं जाना है, जरूर हम लोग माँ बाप को सेवा करना चाहिए। तो ऐसा है कि भगवान का मंदिर एक सिग्नल्स का रूप में भगवान को प्रेम व्यवहार करने के लिए मंदिर है। कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान है बोलते हम कैसे, अभी मेरे को दिख नहीं रहे, आप लोग पत्थर में पूजा कर, हम कैसे भगवान मानेगा, हम नहीं मानता हूँ। तो ये रिसेंटली ये एक महीना के पहले इधर एक वक्त आया था, उन्होंने ऐसा भौतिकवादी था एक आया था, उनसे बात चल रहा था। तो उस समय में एक लेक्चर में सुना वाला पॉइंट याद आया, मैं उनको ऐसे समझाया, देखिए आप भगवान को नहीं मान रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं, दुनिया पूरा साइंटिस्ट लोग से चलाता है, पूरा कमा के हम लोग प्रैक्टिस कर बना के हम लोग चला रहे हैं, आप भगवान को बोलते हम कैसे मानेगा, दिखाओ भगवान को बोले। मैं सिंपल उनको एक प्रश्न पूछे, मेरे को भी वो आइडिया नहीं था, मैंने जो सुना था उनको वही प्रश्न पूछे। देखिए आप इतना बात कर रहे हैं, अभी आपका दादाजी है क्या? उन्होंने बोला वो नहीं है। कहाँ गया है? वो मर गया है। मैं पूछा कहाँ गया है आप? दादाजी हाँ है लेकिन मर गया है। मैं बोला कि मैं तो देखा नहीं वो दादाजी को, मैं कैसे मानूंगा वो है? आप देखा है इसलिए आप मान रहे हैं, मैं नहीं देखा, मैं कैसे मानता हूँ? मैं नहीं मानूंगा। तो नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने देखा हूँ इसलिए आप मानना चाहिए। तो मैंने बताया देखो आप आपका दादा को तो नहीं देखा, इसका मतलब आप वो दादा है ही नहीं क्या? था अभी नहीं है, इसका मतलब है कि वो और कई जगह में है ना। अभी इधर एक प्रभु जी है, हमारा महेश प्रभु जी है, अभी थोड़ी देर पहले इधर नहीं था। इसका मतलब क्या था, वो गाड़ी में कार चला के आ रहा था ना, तो वो घर में था, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं था, अभी इधर है मतलब उधर नहीं है। ऐसा है कि भगवान भी पहला 5000 साल का पहले इधर था, अभी उनको अभी जैसे महेश प्रभु इधर मंदिर आने की जरूरत बोल के इधर आ गया उधर छोड़ के, ऐसा भगवान इधर धरती में उनका आने का जरूरत था इसलिए वो आया था, और उनका आने का काम हो गया, अभी प्रभु का संडे प्रोग्राम हो गया, चले जाएगा ना प्रभु। हाँ ऐसा कृष्ण भी क्या है, पूरा उनका 5000 साल के बाद 125 ईयर्स था, उनका जो लीला रचना पूरा लीला किया, उसके बाद उनका अपना घर चले गए गोलोक धाम में। तो ऐसा है कि आपका दादा जैसे था, कृष्ण भी ऐसा ही था। तो मैं उनको ऐसे समझाएं, तो उसके बाद बोलने लगा हाँ सही बताया आप, जरूर आप भगवान है, मैं मान लिया, अभी पकड़ता हूँ मैं भगवान को।
तो उसके बाद उन्होंने मानने लगा, धीरे धीरे आने लगा। वो आ रहे अभी भी, हम उनको आप लोग को थोड़ा आगे बढ़ने को हम समझाएंगे वो कौन है, ठीक है। तो ऐसा है कि भगवान को क्या है, ऐसा आचार्यों के बारे में सुन के हम लोग उनको पकड़ना चाहिए, तो वो है बोल के हम लोग समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा है कि हम भगवान को प्रेम व्यवहार करना बहुत जरूरी है, तभी भगवान हमारे से प्रेम स्वीकारता है। वो ये नहीं बोल सकती भगवान आप लोग बोलता है लेकिन खाता नहीं है, जो प्लेट ऐसा रहता है ऐसा ही रहता है, आप बोलता है भगवान को खाता है। तो इसके लिए भगवान गीता में बताता है कि ब्रह्म संहिता में बताता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजगन्ति आनंद चिन्मय सतुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का जो सेंसेस है ना वो बहुत दिव्य है। जैसे कि भगवान गीता में बताता है, पूछता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदाहम भक्त्या प्रवृत्तम अश्नामि प्रयतात्मना। बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, कुछ तो बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे जैसे मैंने पहले समझाया, प्रेम का हमारे उनसे प्रेम व्यवहार करने के लिए कुछ दीजिए बोल के मांग रहे हैं। हम लोग वो प्रश्न पूछ रहे कि आप तो खाता नहीं, हम लोग रख रहे हैं, तो उसके लिए भगवान उस ब्रह्म संहिता में ये समझाता है, भगवान का जो इंद्रिय है ना वो बहुत दिव्य है। वो इतना दिव्य है कि जैसे कि उन्होंने इस पूरा ब्रह्मांड को, दुनिया को वो सिर्फ देखने से ही वो सृष्टि कर देता है। वो ऐसा बताया जाता है कि कारणोदय विष्णु कारण समुद्र में जस्ट उन्होंने मन में ऐसे चिंतन करके उन्होंने जस्ट भौतिक दृष्टि जस्ट ऐसा ग्लैंस डालता है तो पूरा दुनिया बन जाता है, सृष्टि बन जाता है। हर एक रोम से एक ब्रह्मांड निकलता है। तो ऐसा है कि भगवान का दृष्टि से ही भगवान प्रसाद भोग स्वीकार लेता है। वो प्रसाद ऐसा हाथ पूरा धो के हाथ से खाने का जरूरत नहीं है। वो कुछ भी चीज़ अगर कोई भक्त को कुछ कराना है तो देखने से बस वो काम अपना हो जाता है ना। भगवान आके इधर कुछ करने का जरूरी है क्या? अभी भगवान बारिश गिरा रहे हैं तो मतलब है कि वो भगवान बारिश जाके बाल्टी से पानी ऐसे नीचे गिराना है क्या? ऐसे जरूरत नहीं है ना। वो देखने से काफ़ी है, वो बारिश हो जाता है। वो अपना सूरज काम आता है, वो पूरा पानी को एवापोरेट करते हैं, बादल बन जाते हैं, बारिश गिर जाता है। वो सिर्फ देखने से ही वो पूरा समझ लेते हैं सब लोग। तो ऐसा भी जैसे कि अगर मोदी जी है, मोदी जी कुछ चीज़ चाहिए है तो वो कुछ जाके कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंख का इशारे से बहुत कुछ काम करा सकता है कि नहीं। वो कहीं दूसरा जगह बैठ के अंडमान में क्या चल रहा है उनको पता है, वो अंडमान में क्या काम कराना भी पता है उनको, है कि नहीं। तो ऐसा है कि भगवान सिर्फ उनको देख के ही जैसे टच करने से वो प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा भगवान को इतना आसानी से एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय काम करता है। वो कान से देख भी सकता है, आँख से खा भी सकता है, अलग अलग इंद्रिय काम दूसरा इंद्रिय काम करता है, इसलिए वो भगवान है। अगर एक ही इंद्रिय काम करता है तो वो भगवान नहीं बोल सकते ना। वो 6 प्रकार का गुण है उनका अंदर, जैसे कि उनका जैसे संपत्ति किसी के पास नहीं है, उनका जैसे सौंदर्य किसी के पास नहीं है, उनका जैसे ताकत गोवर्धन उठा का शक्ति उतना किसी का ताकत है नहीं है। तो और ऐसा वैराग्य, उनका जैसे वैराग्य किसी के पास है ही नहीं है। ऐसा है कि उनका ऐसे ज्ञान, भगवद गीता ज्ञान दिया, उनका ऐसे ज्ञान किसी के पास नहीं है, इसलिए कोई दे पाए नहीं पाए। भगवद गीता भगवान ने दिया है ना। तो इसलिए भगवान के पास 6 प्रकार के गुण रहते हैं, तभी उनको भगवान बताया जाता है। तो ऐसा है कि भगवान बोल रहे हैं, उनको भक्त बनने के लिए बोल रहे हैं, उनका चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं, उनका नमस्कार करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा है कि भगवान ने हमारे लिए इतना सारी चीज़ दिया है, तो हम लोग भगवान के लिए बहुत ऋणी हैं। देखिए हम लोग भगवान को इतना ऋणी है कि अभी हमारा शरीर में बहुत सारे कीमती चीज़ है। क्या चीज़ है? सोना नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि हमारा शरीर में आँख है, हार्ट है, किडनी से है, और उसके बाद ऊपर थी क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी लीवर है, वो सब कुछ चीज़ दिया है ना भगवान। वो माता पिता भी, मेरा बेटा को आँख मछली जैसे रहना चाहिए, मेरा बेटा को हेयर्स रिंग रहना चाहिए, ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं करता है, सब भगवान ही क्रिएट करके देता है ना। तो भगवान हम लोग बनाते हैं, खाना खाते हैं ना, वो खाना भी हम लोग ये नहीं करते कि हम ग्राइंडिंग में मिक्सी में डाल के उसको एनर्जी लेके वेस्टेज को ऐसा फेंकता है, ऐसा कोई कर रहे हैं क्या? सिर्फ मुंह में डाल रहे, ताकत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग टेस्ट करके। तो भगवान हमारे शरीर में इतना सारा कीमती चीज़ दिया है, लाखों लाख खरीदना पड़ता है उसको। अगर हम डॉक्टर के पास जाके आँख को ठीक कराने के लिए कितना बहुत खर्चा करके मेनलैंड जाना पड़ता है ना। तो ऐसा चीज़ भगवान फ्री में दिया है। आप सिर्फ हवा को
जब कोरोना के टाइम में हवा ऑक्सीजन लेने के लिए इतना महंगा खर्चा करना पड़ रहा था, तो इतना हवा बहुत कुछ फ्री में दे रहे हैं और देख के आनंद उठाने के लिए लोग कहीं कहीं दूर से इधर आता है, अंडमान में घूमने के लिए, देखने के लिए आता है ना। तो वो देखने के लिए इतना सारे चीज़ आंक दिया है, खाने के बाद टेस्ट करता है, यानी कि कुछ भी अलग अलग दिन अलग अलग खाने की इच्छा लगाते हैं, वो टेस्ट मिलेगा तभी तो आप खा पा रहे हैं। वो टेस्ट का जो वो पल्स दिया भगवान ने है, वो भी और कोई नहीं है ना। तो इतना सारा चीज़ भगवान फ्री में दिया है। अगर इतना सारा चीज़ फ्री में दिया है तो हम लोग उनके लिए ऋणी है कि नहीं? तो अगर उनके ऋणी है तो हम लोग क्या करना है, तो उनको थैंक्स बोलना है, उनको कम से कम उनसे पूछ के लेना है। अगर हम लोग उनसे पूछ के नहीं लेता है हम लोग चोर हो जाते हैं। अगर मैं प्रभु जी के पास अभी मोबाइल है तो हमें मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 1 लाख रुपये मोबाइल, मैं जैसे सोच के मैं वो मोबाइल को बिना पूछ के लेगा तो मैं क्या हो जाऊँगा? हाँ, चोर हो जाऊँगा। वही मैं पूछ के लेगा तो हाँ प्रभु जी अच्छा है, जेंटलमैन पूछ के लिया है, सोचेगा ना। तो ऐसा है कि हम लोग दुनिया में भगवान का इतना सारा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कभी कोई बोला है कि भगवान आप मेरे लिए इतना सारा चीज़ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद? कोई बोला है तो हाथ उठाइए। हाँ वेरी गुड, बहुत लोग बोल रहे हैं भगवान को डेली थैंक्स, ओ वेरी नाइस। तो ऐसा है कि भगवान को थैंक्स बोलना जरूरी है, क्योंकि इतना सारा चीज़ दिया तो उनको ग्रैटिट्यूड, जब आप ग्रैटिट्यूड रहेगा ना तभी आपके अंदर भक्ति आएगा। अगर कोई हेल्प करते हैं तो उनको थैंक्स बोलना चीज़ सीखना है, तभी हम लोग अंदर भगवान को प्रति प्रेम बढ़ेगा। आप दूसरों का अंदर जो दिया वाला कृतज्ञता भाव नहीं दिखाता है तो आप भगवान ने इतना सारा चीज़ है, वो भगवान को कैसे कृतज्ञता दिखाएंगे आप? भगवान वो नॉर्मल आप प्रकृति सोचेंगे, लेकिन बगल वाला कोई हेल्प करते तो उनको कृतज्ञता भाव से थैंक्स बोलता है ना, वो भाव दूसरों को नहीं बोलना सीखा है तो आप भगवान को क्या बोलेंगे? तो भगवान को बोलना के लिए हम लोग हर दिन क्या करना चाहिए? थैंक्स। वो अलग अलग युगों में अलग अलग रूप से भगवान को थैंक्स करता था। अलग अलग जब सत्ययुग में भगवान के लिए तपस्या करके उनको थैंक्स देता था, और त्रेता युग में यज्ञ करके उनको थैंक्स देता था, और उसके बाद द्वापर युग में भगवान को पूजा करके थैंक्स देता था। अब इस कली में सारा चीज़ करने का नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा भगवान को थैंक्स बोलने का तरीका इस कलयुग में है, इस हरे कृष्ण मंत्र हरि नाम लेना है, वो भगवान ने दिया है। अगर नहीं बोलता है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? चोर। अगर कोई चोर नहीं बनना चाहता है तो जेंटलमैन बनना है तो डेली हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। हम लोग भगवान को बोलते हैं कि मक्खन चोर है, देखो मक्खन चोर है इधर। हाँ, भगवान चोर नहीं है, हम लोग चोर है। हम लोग भगवान से बहुत कुछ चीज़ लिया है, उनको बहुत ऋणी है, वो चुकाना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान मनुष्य जन्म दिया है, इस मनुष्य जन्म का हम लोग फायदा उठाइए। अगर हम लोग इस मनुष्य जन्म में भगवान को नहीं पहचानता है, हम लोग अलग अलग जन्म लेना पड़ेगा, और वो हमारे कर्म के हिसाब से। जैसे अगर हमारे कर्म के हिसाब से अगर हम लोग, जैसे एक बच्चा का जन्मदिन है, वो बच्चा के जन्मदिन में क्या करते पिताजी? एक नया कपड़ा देता है। तो नया कपड़ा देने के बाद वो बच्चा क्या करेगा? बहुत उम्र वाला 10th क्लास पढ़ने वाला को नया कपड़ा दिया क्यूटी, तो उन्होंने स्कूल जाके आने के बाद फुटबॉल खेलने के चक्कर में जाके पूरा कपड़ा को गंदा करके आ गया। तो पिताजी सोचेगा, अरे मैंने इनको नया कपड़ा दिया, इतना गंदा करके आ गए, इनका नया कपड़ा का वैल्यू पता नहीं, तो इनको क्या करेंगे? अगला जन्मदिन के लिए पुराना कपड़ा देंगे। इनको क्या फायदा है? इनको ऐसा लोगों को देख के क्या सोचेगा? अगला जन्मदिन के लिए पुराना कपड़ा देगा, क्योंकि उनको पता नहीं है वो कपड़ा का वैल्यू क्या है। अगर ऐसा हम लोग मनुष्य जन्म लेके, भगवान ने हमारे लिए मनुष्य जन्म का कपड़ा दिया है, इस जन्म का पता नहीं होते हुए भी आप जानवर जैसे जीते हुए आप कपड़ा को गंदा करेंगे, इस मनुष्य जन्म को व्यक्त कर देंगे, तो भगवान क्या करेंगे? अगला जन्म आपको जो इच्छा कलाकार है उसके हिसाब से आपको शरीर दे देंगे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म भगवान को समझने के लिए मिला है। आप जानवर जैसे खाना पीना सोने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि जानवर भी धरती में जीता है, इंसान भी धरती में जीता है। वो भी खाना पीना सोना, बच्चों का जन्म देना, मृत्यु होना, वो भी वही काम करते हैं, इंसान भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन इंसान क्या है? फ्लाइट जैसे उड़ सकता है। जैसे कि अभी कार है, फ्लाइट है, ठीक है, अभी कार भी रोड में जा रहे हैं, फ्लाइट भी रनवे में जा रहे हैं ना। तो जा रहे हैं तो, लेकिन कार क्या है? हमेशा कार धरती में ही जाएगा और ऊपर उड़ नहीं सकते। लेकिन फ्लाइट क्या है? थोड़ी देर के बाद रनवे में उतर के ऊपर चल जाएगा। तो ऐसा है कि मनुष्य जन्म का जानवर जन्म का यही फर्क है। जानवर हमेशा कुछ समझता नहीं है, वो ऐसे धरती में ही रहता है। वो फ्लाइट जैसे मनुष्य क्या है? भगवान को भक्ति करना शुरू करके वो उड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग भगवान को भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, तो उसको फायदा उठाना चाहिए। वो स्पेशली कलयुग में और भी आसान है। कलयुग में इतना आसान बताया गया है कि सिर्फ हरि नाम से हो जाता है। कलयुग में बताया कि बहुत सारे दोष हैं।
ऐसा दोष है कि पूरा पहाड़ पहाड़ का जैसे। मैंने एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें बता रहा था कि एक अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, 2 मिनट में क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। समुद्र है, बहुत कुछ लोगों को पता है, आप लोगों को समुद्र है, समुद्र के ऊपर बोट है, ठीक है। अगर समुद्र का पानी बोट के लिए मित्र है कि शत्रु है? बोल सकते हैं, बोलिए, जोर से बोलिए, हम उसको आंसर दे सकते। मित्र है कि शत्रु? मित्र कितना लोग बोलेंगे? हाँ। शत्रु कितना लोग बोलेंगे? अच्छा, दोनों कौन, कितना लोग बोलेंगे? दोनों नहीं है। हाँ, दोनों है। एक्चुअली जो समुद्र का पानी बोट के लिए मित्र भी है, शत्रु भी है। क्योंकि अगर समुद्र का पानी जब वो पानी के ऊपर रहेगा तभी वो बोट आगे जा पाएगी। अगर पानी अंदर घुस जाएगा बोट डूब जाएगा, सही है ना। तो इसी प्रकार कलयुग क्या है ना, कलयुग का दोष बहुत बड़ा पड़ा है। अगर आप कलयुग का दोष में आगे बढ़ने के लिए बोट में हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहते हैं, माने कि कलयुग का दोष को आपका अंदर नहीं उतारते हुए आप सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए कलयुग का दोष से पार करने के लिए इस मनुष्य जन्म को हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का नाम जप करते हुए माने कि कलयुग का दोष को आपका अंदर नहीं लेना है। सिर्फ भगवान का नाम जप करने से क्या है, आसानी से इस पहाड़ को पार, इस समुद्र को पार कर सकते हैं, जो कलयुग दोष का जैसे समुद्र को। वो बोट क्या है, इस मनुष्य जन्म है। हरि नाम क्या है, हम लोग को चलाने के लिए मिला वाला एक क्या बोलते हैं, मिंजर समझ सकते हैं। तो इसलिए कि हम लोग कलयुग को इतना आसान तरीके से मौका मिला है कि भगवान का नाम जप करके भगवत धाम जाने के लिए आप लोग अभी एक माला जप करेंगे। तो इसलिए हम लोग इस मनुष्य जन्म को जरूर भगवत धाम जाने का मौका में रास्ते में लगाना चाहिए। तो हम लोग उस चीज़ को भूल जाके और भी हम लोग अलग अलग जन्म लेने के लिए हम लोग अलग अलग कर्मों में फंस जाते जाएंगे, तो उससे हमारा बहुत बिगाड़ते। जैसे कि भगवत गीता में मैंने ईशोपनिषद में एक श्लोक सुन रहा था, तो उसमें बताया कि अगर आध्यात्मिक जीवन में आप नहीं लगता है तो वो भी आत्महत्या है। आत्महत्या मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं पहाड़ से गिरते हैं मैं आत्महत्या होता हूँ, नहीं तो कुछ विष पी के मैं मर जाता हूँ, वो आत्महत्या नहीं है। उसके साथ ये भी सही आत्महत्या क्या है ना, आप आध्यात्मिक जीवन में ना जुड़ते हुए भी, आप भक्ति में ना जुड़ते हुए भी इंद्रिय तृप्तों में लगे हुए रहता है तो वो भी आत्महत्या है। माने कि आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति में है, तो आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे कि वो आत्महत्या है। समझ रहे ना, आत्मा के लिए आध्यात्मिक जीवन में नहीं जुड़ रहे हैं, यही आत्महत्या है। तो इसलिए हम लोग आत्महत्या नहीं करना है। तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए भगवान ने इस कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र दिया है, तो आप लोग जप करके भगवत धाम जाने में रास्ते में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कुछ त्रुटि हुआ तो क्षमा कीजिए, मेरा पहली प्रवचन है, इधर मेरा बैठने का इतना योग्यता नहीं है। मैं इधर वरिष्ठ भक्तों का उनके बातों को मान के उनका वचनों को सेवा के रूप में इस क्लास किया है। हरे कृष्ण।